मां देवहूति को मोक्ष भी दिया था। परीक्षित, इसके पश्चात बहुत प्यारी कथा मनु जी के जो पुत्र हुए थे ना, 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां। देवहूति का तो विवाह कर्दम जी के साथ में हो गया था, लेकिन जो आकुति हैं, आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति जी के साथ में, जिनके महाराज श्री यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति जी से हुआ। दक्ष प्रजापति, जिनके महाराज 16 बेटियां हुई। जो सबसे छोटी जो बेटी है उसका नाम है सती। सती का विवाह भोलेनाथ के साथ में। भोलेनाथ जो महाराज हर पल श्री राम के चिंतन में ही रहते हैं, हर पल। प्रसूति का विवाह किसके साथ में हुआ? आकुति का? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी। हे भगवान, महाराज मैयाओ और मेरे भैयाओ, टुकुर टुकुर हमें मत देखो, कथा श्रवण करो, कथा। भोलेनाथ, और कैसे हैं भोलेनाथ? अच्छा देखो, भोलेनाथ भी हमारे इस मंदिर में भी देखो विराजमान है। वो तो अखंड समाधि में रहते हैं। इधर यहां पर श्रीमद् भागवत का जो चतुर्थ स्कंद है, यहां से प्रारंभ हुआ। इसमें महाराज 4 प्रकरण हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बस 2 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद में खूब पानी पिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 4 प्रकरण कौन कौन से हैं? मोक्ष। वाह, बहुत सुंदर। तो 4 प्रकरण में धर्म, जो धर्म के अंतर्गत महाराज शिव चरित्र सुनाया गया है, और अर्थ, अर्थ के प्रकरण में ध्रुव जी का चरित्र बताया गया है। धर्म, अर्थ और काम, काम के अंतर्गत महाराज पृथु भगवान का चरित्र बताया गया है। और मोक्ष, मोक्ष महाराज प्राचीन बरही की कथा सुनाई गई है।
अब दक्ष प्रजापति ने अपनी सबसे छोटी जो पुत्री है सती, उसका विवाह भोलेनाथ के साथ में किया। दक्ष, ध्यान रखना, दक्ष अभिमान, मैं यूं जो भी हूं, छोटी बेटी का जैसी शादी कराई महाराज, प्रजापति है। अब सभा में महाराज ऐसे बड़े बड़े महाराज सभी देवता आए हुए हैं। आज उन्हीं देवताओं में हमारे भोलेनाथ भी बैठे हैं। अब जैसे दक्ष प्रजापति आए हैं सभा में तो सभी देवता खड़े हो गए, लेकिन भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। वो इसलिए नहीं खड़े हुए, वो तो श्री राम की समाधि में है, उनको निहार रहे हैं। दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा, ये मेरा दामाद कैसा है, मैं आया और ये खड़ा भी नहीं हुआ। महाराज खूब उस दक्ष प्रजापति ने खूब अपने दामाद भोलेनाथ को खूब अपशब्द बोले, मुंडों की माला पहन करके और शरीर पर भस्म लगा करके ऐसे डोलता रहता है, ये वो फलानी, ऐसे ऐसे शब्द बोलता है। लेकिन भोलेनाथ तो हमारे भगवान के उसमें है। अब जैसे महाराज कहते हैं कि जब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ रहा है, लेकिन हमारे यहां भोलेनाथ वो तो समाधि में है। भोलेनाथ कैसे हैं? जय शिव शंकर ओढ़र दानी, जय शिव शंकर ओढ़र दानी, ओ जय शिव शंकर ओढ़र दानी, जय शिव शंकर ओढ़र दानी। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुमको मेरा राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुमको राम दिन राती, सागर जपहु अनंग अराती, सागर जपहु अनंग अनादि, जय शिव शंकर ओढ़र दानी, जय शिव शंकर ओढ़र दानी। फिर भी महाराज ने वो तो बस जैसे क्रोध आया है तुरंत श्राप दे डाला और कह दिया दक्ष प्रजापति ने, अयम तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभताम् देवैर्देव गणाधमः। आज के बाद में किसी भी यज्ञ में तुमको स्थान नहीं दिया जाएगा। अब महाराज भोलेनाथ सभी देवता वहां से चले गए। अब दक्ष प्रजापति ने सोचा कि यज्ञ कोई हो तब तो यज्ञ हम ही कराएंगे। आज दक्ष प्रजापति ने बड़ा यज्ञ किया। जब यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं तो आकाश मार्ग से महाराज सभी देवगण गंधर्व अप्सराएं सभी देवियां महाराज जा रही हैं और यहां पर भोलेनाथ के पास
सती महारानी बैठी हैं और तुरंत, अजी तुम कहां जा रही हैं? अरे तुमको नहीं पता हम कहां जा रहे हैं? ना मुझे नहीं मालूम। अरे तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा यज्ञ कर रहे हैं? तो मुझको तो कोई सूचना ही नहीं दी। हो सकता है भूल गए हो सकता है। तो सती महारानी ने भोलेनाथ से बोली कि मैं यज्ञ में चले जाऊं? तो कुछ नहीं बोल रहे, शांत हैं भोलेनाथ। आज सती महारानी ने अपने स्वामी की अवहेलना कर दी। ध्यान रखना, वो अवहेलना कितना बड़ी भारी उसको गलती चुकानी पड़ी है, ध्यान रखना। यदि पति की आज्ञा ना हो तो अपने मायके कभी नहीं जाना, ध्यान रखना। आगे क्या भोगना पड़ा सती को। तो आजकल तो महाराज नाजीना, तभी तो घर बिगड़ते हैं। फिर क्यों जाकर के कहते हैं लोगों से कि हमारे बेटा, हमारी बहू नहीं मानती, हमारी पुत्री नहीं मानती। भैया जैसा बीज बोओगे वैसे ही फल मिलेगा, ध्यान रखना। यदि तुम्हारे पति आज्ञा करें तब जाना, बस उठा करके बैग और चल दी। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सही बात है ना ये? ऐसा नहीं करना भी, ऐसा नहीं करना। आज महारानी सती चली गई है यज्ञ में, बिना पूछे, बिना कहे, बिना आज्ञा चली गई। और जैसे ही महाराज यज्ञ में पहुंची हैं, सभी जाकर के देखा, सभी देवताओं को स्थान दिया हुआ है, लेकिन मेरे स्वामी जी को स्थान क्यों नहीं दिया इन्होंने? अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम भिवो। महाराज जैसे देखा कि मेरे स्वामी जी को स्थान नहीं दिया, क्रोध आया। और ऐसे महाराज आज सती महारानी ने जो यज्ञ हो रहा है वहां योगाग्नि में, आज सती महारानी इतनी जोर से उनको क्रोध आया था, योगाग्नि में आज उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर रहे हैं। और जैसे ही भस्म कर रही हैं वो, उधर भोलेनाथ को पता लगता है आज भोलेनाथ को क्रोध आया है। और जैसे क्रोध आया, क्रुद्धम सुदष्टपुटः सधूर्जटेर जटाम तड़ित्वन्निसटो गरोदिशम। इतने जोर से क्रोध आया, आज भोलेनाथ ने अपनी जटा को घुमाया है और घुमा करके जैसे महाराज सिरा पर मारा है, वहां वीरभद्र प्रकट होता है और वीरभद्र को आज्ञा दी है जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र गया है और गणों के साथ में जैसे गए हैं वीरभद्र, जाकर के महाराज प्रभु जी की दाढ़ी को नोचा है और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। महाराज अफरा तफरी मच रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। आज वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा और पकड़ करके उसका जो सिर है धड़ से अलग किया और कुंड में, हवन कुंड में उस सिर को गोविंदाय नमो नमः। अब
महाराज हाहाकार मचने लगा। अब जैसे ही महाराज भोलेनाथ के पास में सब लोग देवता लोग पहुंचे, प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। तो जैसे ही नारायण भगवान पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी पहुंचे हैं, लेकिन महाराज शांत नहीं हो पा रहे। कहते हैं कि भोलेनाथ आज वहां से गए हैं और सती महारानी का जब शरीर जल रहा था, उसी जले हुए शरीर को अपने हाथों में उठाया और उठा करके जैसे ही जा रहे हैं, रास्ते में कहते हैं जहां जहां उनके अंग गिरे थे वही पीठ बन गई। तब नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ आप तो भोले हो, अरे आप इतनी मोह ममता में आप पड़े हुए हैं,